क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन का है। लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राय कृष्णदास। और रीतिबद्ध काव्यधारा कवि कौन है? मोतीराम। रीतिकाल कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया ब्रज भाषा को। छायावाद युगीन कवि हैं तो महादेव वर्मा हैं। कनुप्रिया के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। नई कविता युग के कवि कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है उप। सी ऑप्शन सही है। त्रिभुवन में समास है द्विग। ओष्ठ का तद्भव शब्द है ओठ। युष्मत शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है त्वयि। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। छात्र विद्यालय में खेलते हैं कृतवाच्य का क्रमवाच्य होगा। छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारक परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है अव्यय पद। वर्णनात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र हमारे नगर और ग्राम, हमारे देश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बधी हुई हैं। जहाँ उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं वहाँ उन सब में यह एकता है। ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य में के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। हमारे देश का प्राण क्या है? संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। संस्कृति हमारे देश की आत्मा है। हमारी संस्कृति सभी धर्मों और जातियों के लोगों को आपस में बांधी जाती है। इसलिए लेखक भारतीय संस्कृति को भारत का प्राण कहता है। संस्कृत का दूसरा अर्थ लेखक ने सामूहिक चेतना बताया, जिसका अर्थ होता है जागरूकता। लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। नैतिक चेतना का तात्पर्य ईमानदारी, सेवा, सभ्य आचरण, कर्तव्य परायणता इत्यादि से जो मानवीय मूल्यों को ऊंचाई प्रदान करती है, जिससे भारत देश में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत में इतनी विविधता होते हुए भी एकता स्थापित है, जिसका कारण भारतीय संस्कृति उदारता है। अथवा अजंता संतार की चित्रकला में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा पुराण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों को ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व देशों के कला पर भी तो पड़ा ही। मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याण कर प्रभाव से वंचित न रह सका। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के अजंता नामक पाठ से अवतरित है। लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। अजंता किस कला के लिए द्वितीय स्थान रखती है? अजंता चित्रकला के लिए द्वितीय स्थान रखती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अजंता गुफा के चित्रों ने देश विदेश सभी चित्रकला से प्रभावित किया, जिसका प्रभाव पूर्व से इंडो चाइना के देश म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन को प्रभावित किया। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य एशिया के जैसे देशों ईरान, अफगानिस्तान इत्यादि को भी आकर्षित किया। लेखक कहता है कि अजंता की चित्रकलाएं एक जीवंत हैं, जैसे लगता है कि सभी बोल देंगी। निम्नलिखित प्रश्नों पर आधारित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उधव मोहि बज्र बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसुमति अरु नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब हित हसत, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुनाथ। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की काव्य खंड से अवतरित है, जिसका शीर्षक पद है। इसके कवि सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि गोपियाँ और ग्वाल के साथ खेलना अच्छा लगता था और पूरा दिन हंसते खेलते बीत जाता था।
सूरदास कहते हैं कि ब्रजभाषी धन हैं जो कि कृष्ण जो यदुवंशी हैं उन्हें इतना प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण को ब्रज क्यों नहीं भूलता है? क्योंकि ब्रज में कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, जहाँ पर वह वृंदावन, गोकुल, वन और उपवन में खेला करते थे और माता यशोदा और नंद बाबा के देखते थे, माखन रोटी खाते थे। इन्हीं सब यादों के कारण उन्हें ब्रज नहीं भूलता है। अथवा विश्व है ऐसी का हर प्रलय कोण, काया कल्प का है नहीं संकल्प का है। फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी शीर्षक से अवतरित है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कवि कहता कि क्या यह संसार तलवार का है? नहीं, यह संसार संकल्पों का है, दृढ़ता का है। हर प्रलय में नया जीवन और परिवर्तन छुपा रहता है। उपयुक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। उपयुक्त पद में वीर रस है क्योंकि पद में वीरता का वर्णन किया गया है और उपमा तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा खड़ी बोली का उपयोग किया है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ में हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति कुर्वन्वे कर्माणि जिज विच्छेतम समा इति अस्याः उद्घोषः पूर्वं कर्मं तदनन्तरं फलम् इति अस्माकं नियमः इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः निरन्तरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यम्। उत्तर संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति शीर्षक से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद यह कर्मवीरों की संस्कृति है जो यहाँ केवल कर्म करते हैं, जीने की इच्छा व्यक्त करते हैं। पहले कर्म करो फिर फल की आशा करो, यही हमारी संस्कृति का नियम है। अब जब तुम राष्ट्र निर्माण में लगे हो तो निरंतर कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है। अथवा नागरिक बहुकालम यावत् अचिंत्यत प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्, अतः ग्रामीणम् अवदत् अहम् अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत् यदि भवान् उत्तरं न जानामि तर्हि ददातु 10 रुपये काणि। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से के प्रबुद्धों ग्रामीण शीर्षक से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद नागरिकों ने बहुत समय तक चिंतन किया पर पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हो सके, अतः ग्रामीण को बोले कि हम इस पहेली का उत्तर नहीं जानते। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि आप इस पहेली का उत्तर नहीं जानते तो शर्त के अनुसार 10 रुपये दीजिए। निम्नलिखित कथनों में किसी का श्लोक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हत्वा वा प्रापस्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्षयसे महीम तदादुनिष्ठम कंते युद्धाम कृतनिश्चयः। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यतः पाठ से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे, इसलिए हे अर्जुन उठो और युद्ध करने का दृढ़ निश्चय करो। अथवा कुंती पुत्र अर्जुन अथवा माता गुरुतरा भूमि खातम पितो उच्चरस्तथा मनोशीघ्रतम वातात चिंताम बहुतरी तिलात्। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से जीवन सूत्रावली पाठ से अवतरित है। अनुवाद माता भूमि से बड़ी है, पिता आकाश से ऊंचा है, मन वायु से भी तेज है, चिंता तिनके से भारी है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चंद्रशेखर आजाद भारत से प्रेम करते हैं, देशभक्त, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी हैं। उन्होंने अपने त्याग और बलिदान से भारत को आज़ाद कराया। ब्रिटिश से आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी वीरता और अदम्य साहस से अंग्रेज डर गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनका चरित्र उज्ज्वल और तेजपूर्ण था। वह भारत माता से बहुत प्रेम करते थे। इसी में दूसरा है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के बलिदान स्वर्ग का कथानक लिखिए। बलिदान स्वर्ग तृतीय स्वर्ग इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से घिर जाने पर आज़ाद ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंत तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने शपथ ली थी कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं पकड़े जाएंगे, इसलिए अपनी आखिरी गोली से स्वयं को बलिदान कर दिया। और प्रश्न 6 निम्नलिखित के लेखों में से किसी का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, पद्मू लाल, पुन्नालाल बख्शी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले का गुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबल शुक्ल था। इनके पिता सुपरवाइजर कानूनगो थे। रामचंद्र शुक्ल की हाई स्कूल तक शिक्षा मिर्जापुर जिले से हुई। उस अध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण के पश्चात शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इनका देहावसान सन 2 फरवरी 1947 ईस्वी को हुआ। इनकी प्रमुख रचना है चिंतामणि भाग 1 और 2। 6 निम्नलिखित कवियों में किसी का जीवन परिचय देते हैं उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, अशोक वाजपेयी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिड़गांव जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। काव्य को आगे बढ़ाने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका सहयोग किया। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है क्योंकि इनकी कविताओं में देश प्रेम झलकता है। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया गया। इनका देहावसान सन 1964 ईस्वी 12 दिसंबर को हो गया था। साकेत भारत भारती इनकी प्रमुख रचना है। 7वां अपनी पाठ पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। अपनी गली मोहल्ले की नालियों की सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम। सबने निवेदन कि हमारे वार्ड नंबर 14 में नालियां जाम हो गई हैं जिनसे संक्रामक रोगों को फैलने की संभावना बढ़ गई है, अतः जाम पड़े नालियों की सफाई का प्रबंध करें। दिनांक 18/1/2006 प्रार्थी उपेंद्र जगमोहन कक्षा 10 है अथवा अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य सरस्वती इंटर कॉलेज हुगली महोदय। सबने निवेदन कि मैं प्रार्थी अशोक कुमार की छात्रवृत्ति किन्हीं कारणों से रुका हुआ है, अतः श्रीमान से आग्रह है कि प्रार्थी को छात्रवृत्ति जारी कराने की कृपा करें जिससे प्रार्थी की पढ़ाई में सहायता हो सके। दिनांक 18/2026 प्रार्थी अशोक कुमार क्लास XX। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। चंद्रशेखर स्वग्रह किमवदत्, कोपा किमर्थम दुखम अनुभवत्, पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत्। इसका उत्तर है पुरुराजा अलक्षेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्। विद्यान केन वर्धते, विद्याभ्यासेन वर्धते। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। छात्र तथा अनुशासन, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, भारत में आतंकवाद, समस्या और समाधान, देश प्रेम। तो सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा पे प्रस्तावना है। सड़क सुरक्षा का तात्पर्य सड़क पर नियमों का पालन करते हुए आवागमन जारी रखना है। यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता तो जीवन खतरे में पड़ जाता है। आप आए दिनों सड़क संबंधी नियमों का उल्लंघन करने से अनेक सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है, अतः यातायात नियमों का पालन करना ही हम सबका कर्तव्य है। सड़कों पर बने संकेतक का महत्व। सड़कों पर चलने के लिए अनेक संकेतक बने होते हैं जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल, बत्ती दाएं बाएं, घूमने का चिन्ह, धीरे चलने का संकेतक, विद्यालय, मंदिर, विद्या अथवा किसी प्रतिष्ठान स्मारक का चिन्ह इत्यादि सभी चिन्ह बताते हैं कि सड़क पर कैसे और कब गाड़ी चलाना है अथवा नहीं चलाना है। यातायात नियमों में गांव, शहर अथवा हाईवे पर गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए ये भी संकेतक के रूप में अंकित होता है। इसलिए जितनी भी सड़कें बनती हैं सब पर संकेतक बना होता है। उसको पालन करने के लिए निर्देश भी दिए गए होते हैं। जीवन मूल्यवान है। जीवन सबसे कीमती है, इसलिए सरकार लोगों को जागरूक करती है कि सड़क पर सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाएं। यदि हम अपने जीवन से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, सड़क पर यातायात नियमों को पालन अवश्य करेंगे और दूसरों के जीवन को बचाएंगे। दुर्घटना से देर भले कई लोग हड़बड़ी में गाड़ी चलाते हैं जिनसे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और इसलिए वाक्य प्रसिद्ध है कि दुर्घटना होने से बढ़िया है थोड़ा देर से मंजिल पर पहुंचा जाए। निष्कर्ष, जीवन मूल्यवान है, अतः सड़क पर चलते समय सावधान रहें, सुरक्षित गाड़ी चलाएं जिससे जीवन अच्छा हो सके।